अभी तो 100 डेज का सिर्फ नया एजेंडा आया है, बजट आया है, उस पर भी आपने देखा मुस्तफा कमाल साहब ने कितनी ज्यादा तल्ख एक तकरीर की इन द पार्लियामेंट हाउस, सेइंग के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के कुछ ज़्यादातर जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, सब अपनी अपनी जो उनकी मलकियतें हैं और हर शहर में एक बिलावल हाउस है और रायवंड है और ये सारे महलात हैं, तो आप लोग अपना अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान के कर्ज उतारने के लिए कुछ कोशिश करें और इमरान खान भी बनी गाला को भी डालें और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। तो ये क्या मतलब किसी सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है या बस इल्जामात बिला वजह से इल्जामात लगाने के लिए लगाए जा रहे हैं जस्ट टू बी इन द मीडिया? आई एम रियली कंफ्यूज्ड नाउ। पहली चीज तो ये कि हनीमून करने के लिए निकाह की जरूरत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम का कोई निकाह नहीं हुआ हुआ इस वक्त। वो हमारे इत्तेहादी सूबाई सिंध के अंदर नहीं है, वो वफाक में हमारे इत्तेहादी नहीं, हमारी उनकी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। उनकी वफाक में नून लीग के साथ रिलेशनशिप है और जिसके बेसिस के ऊपर खालिद मकबूल सिद्दीकी को 3 वजारतें वहां पर मिली भी हैं। पीपल्स पार्टी तो वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज ये जो आपने बात की कि उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब ने बयानात जो दिए या फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर बात की, मैं समझता हूँ मुस्तफा कमाल साहब इज नोन फॉर मेकिंग इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स। कभी वो जज साहिबान के खिलाफ बात कर देते हैं, कभी वो, मुझे याद है आप एक जमाने में किसी और टीवी चैनल पर काम करती थी, एक पंजाब की सियासी शख्सियत उस प्रोग्राम पे थे, अल्ताफ हुसैन साहब के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की थी मुस्तफा कमाल साहब ने उनके दिफा के लिए कि वो जो पंजाब की शख्सियत थी उनको कह दिया था तुम मेरे शहर में दाखिल हो मैं तुम्हें देख लूंगा। तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। मुझे तो सच्ची बात है ये समझ नहीं आता कि कोई शख्स जो इतने बड़े सियासी ओहदे पर फाइज है वो हाउ कैन ही नॉट बी स्टेबल इन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड गिविंग हिज सबमिशंस बिफोर द मीडिया और बिफोर द पब्लिक। उनको कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। यही मुस्तफा कमाल साहब माजी में कहते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में जितनी मुझे सपोर्ट मिली वो किसी दौर में नहीं मिली और उनकी सपोर्ट की वजह से मैं कराची शहर में डिलीवर कर पाया। और आज बदकिस्मती के साथ वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। मैं समझता हूँ कराची वालों की मेमोरी भी बहुत अच्छी है, वो भूलते नहीं है कि पिछले 40-45 सालों में इन लोगों ने शहर कराची का हाल क्या किया है। और ये जो असल कश्मकश है इनकी, वो कश्मकश ये है कि कराची वाले अब इनको ओन करने को तैयार नहीं है। कराची वाले इनकी आओभगत करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कराची शहर में अब खौफ का राज नहीं है, अब कराची में बदमाशी नहीं हो सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।